अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ। अपना भी यही हाल है। लेकिन एक बात बताएं, जब हमने एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लिया था तो ये आंख में चोली क्यों खेलते रहे? एक दूसरे को समझने में और परखने में कुछ तो वक्त लगता ही है। वैसे अब आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? किसी भी लड़की के आइडियल बन सकते हो। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ ताकि खान बहादुर साहब को शादी की दरखास्त दे। यकीन जानो, मेरी अम्मी तुम्हें बहू बनाकर बहुत खुश होगी। और तुम? मैं तो दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो जाइए और किसी दुनिया के हसीन लड़के से शादी कर लीजिए। ना, एक और गड़बड़ है ना। दिल तुम्हें दे बैठा। उन्हें बाप की दौलत से सिर्फ इस कदर दिलचस्पी होती है कि उसे किस तरह जल्द से जल्द खर्च किया जाए। मगर साहब राशिद इसके बिल्कुल बरक्स है। कंजूस तो नहीं है मगर मोहताज जरूर है, और मेरा ख्याल ये अच्छी बात है। वैसे आपके मुंह से उनकी इतनी तारीफ सुनने के बाद बड़ा इश्तियाक पैदा हो गया उनसे। आता ही होगा, वो अफशां के साथ गुलबर्ग मार्केट तक गए। लो वो आ गए। आओ। सॉरी डैडी, जरा देर हो गई है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मेरा कोई कसूर नहीं अंकल, देर से आने की सारी जिम्मेदारी अफशा की है। खुदा जाने लड़कियां शॉपिंग करते वक्त ये क्यों भूल जाती हैं कि वक्त किस कदर इंपॉर्टेंट होता है। चलो अफशा को ना सही, उसके बाप को तो वक्त का एहसास है। सलमान साहब, ये मेरी बेटी अफशा है और ये राशिद मियां है। राशिद मियां, ये सलमान साहब बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। मैं आपसे इनका जिक्र सुन चुका हूँ अंकल, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे आपने अंकल के होटल का बहुत अच्छा नक्शा बनाया है, मुझे भी अनकरीब आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ सलमान साहब, ये राशिद मियां कराची में जदीद तर्क का बहुत बड़ा होटल बना है। बहुत खूब, जब भी आप फरमाए मैं हाजिर हूँ, जब कहेंगे काम शुरू कर। थैंक यू। अच्छा खान साहब, मैं इजाजत चाहता हूँ। ना तो एक दौर और हो जाए चाहे फिर कभी। अच्छा।